एक बार वृंदावन की घटना है और भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में जाहिर कर दिया कि हम महारास रचेंगे। अब महाराज की चर्चा दूर दूर तक होने लगी और उस दूर दूर तक की चर्चा में भगवान भोलेनाथ को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण महारास करने जा रहे हैं। लेकिन वहां कंडीशन एक ही थी कि खाली महिलाएं सखियां जो है वही महारास में भाग ले सकती हैं, कोई पुरुष महारास में नहीं जा सकता। अब तो दूर दूर गांवों में से गोपियां आने लगी, महाराज में इकट्ठे होने लगी। लेकिन दरवाजे पर द्वारपाल बना करके भाई कोई निरीक्षण करने वाला भी चाहिए ना, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ललिता किशोरी जी जो थी गोपी, उनको द्वार पे खड़ा कर दिया, दरवाजे पे खड़ा कर दिया कि कोई पर पुरुष इस महाराज में प्रवेश ना कर पाए, इसलिए आप वहां खड़ी रहो। तो ललिता किशोरी जी वहां खड़ी हुई हैं और सबको एंट्री पास देती जा रही हैं कि चलो अंदर, चलो अंदर। गोपियां बहुत इकट्ठी हो गई, भगवान बैठे हुए हैं पर भोले भगवान हैं, वह कैसे रह सकते हैं महाराज में जाए बिना, क्योंकि माता पार्वती भी गई थी महाराज में, लेकिन वह तो अंदर प्रवेश कर गई। पर भोले भगवान ने जब ललिता से कहा कि मुझे भी जाने दो, और ललिता गोपी जी ने भगवान को रोक दिया कि नहीं, ओनली फॉर लेडीज, इसके अंदर खाली महिलाओं को ही प्रवेश है। भगवान ने मना किया है कि किसी पुरुष को अंदर नहीं जाने देना है। तब भगवान ने ललिता जी से कहा कि एक काम करो, आप मुझे गोपी बना दो, मेरा श्रृंगार गोपी का कर दो। अब भोले भगवान हैं, इधर ललिता जी हैं, उनको भी पता है कि महादेव है, इनको कैसे मना करूं। चलो भगवान कुछ और ही लीला करना चाह रहे हैं, बना देते हैं इनको भी गोपी। तो ललिता जी ने भोले भगवान का संपूर्ण श्रृंगार किया है और श्रृंगार कर दिया, वस्त्र पहना दिए। और वस्त्र पहनाने के बाद में ललिता जी ने देखा कि भोले भगवान की तो जटाएं हैं, दाढ़ी मूंछ है, अंदर प्रवेश करेंगे तुरंत पकड़ में आ जाएंगे। वहां ललिता जी ने भोले भगवान को एक लंबा सा घूंघट डाल दिया और वह लंबा घूंघट डालने के बाद में उनको प्रवेश दे दिया। तो भोले भगवान जितनी गोपियां थी ना, सबसे पीछे पीछे की पंक्ति में जाकर के बैठ गए। उन्हें ऐसा था कि कृष्ण की नजर मेरे ऊपर ना पड़े और मैं महाराज में भाग ले लूं। लेकिन वो कहिए ना, भोले भगवान का शरीर ही ऐसा था, एक तो 6 हाथ का लंबा पुरुष, उसमें धोती और घूंघट डाला हुआ, सभी महिलाओं से अलग ही लग रहे थे। भाई ढींग ढोल भी तो मत कुछ होता है ना, सब महिलाओं से अलग लग रहे थे। भगवान कृष्ण की भोले भगवान पर नजर पड़ी और उन्होंने देखा कि ये तो भोले भगवान है, पर चलो क्यों ना अपने कुछ लीला कर लेते हैं। तब कृष्ण भगवान ने कहा कि गोपियों सुनो, आज मेरी इच्छा ऐसी है कि महाराज सबसे पीछे से चालू करेंगे। अब भोले भगवान को लगा कि ये तो पीछे से चालू कर दिया, तो पीछे से दौड़ करके आगे आ गए और आगे आ गए। तब भगवान कृष्ण कहे कि नहीं 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 नहीं, पीछे से नहीं, अब आगे से चालू करेंगे। और जब आगे का नंबर लिया, नाम लिया, तभी भोले भगवान दौड़ करके पीछे भाग गए। ऐसे 2 4 5 बार हुआ। जब भोले भगवान पीछे भाग जाए तो कृष्ण जी कहें कि पीछे से चालू करेंगे, और जब भोले भगवान आगे आ जाए तब कहें कि नहीं आगे से चालू करेंगे। ऐसे थोड़ी देर तो चला, लेकिन सारी गोपियां देख रही थी कि इस गोपी को क्या हो गया है, घूंघट डाले हुए जब भगवान कहते आगे की तो पीछे भाग जाती है, और पीछे की कहते तो आगे भाग जाती है। फिर भगवान कृष्ण से रहा नहीं गया और उन्होंने कहा कि हे भोले भंडारी, अब जब आप इस राज के अंदर आ ही गए हो तो आज से हमारी भी इच्छा एक ऐसी है, आप राज में भाग ले लो, पर वृंदावन के अंदर आज से आप गोपेश्वर भगवान के नाम से पुजाओगे। उसी दिन से आज भी वृंदावन के अंदर भोले भगवान गोपेश्वर
के नाम से प्रसिद्ध हैं और वहाँ उनकी नित्य पूजा होती है, वह भी नित्य महाराज में भाग लेने जाते हैं। ये थे हमारे गोपेश्वर महादेव। तो भगवान कौन सी लीला कब करते हैं ये किसी को नहीं पता है।